अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख मोहम्मद शकील ताहिर और आप देख रहे हैं एस टी बर्ड्स एवरी चैनल। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। व्हाट्सएप पर कुछ दोस्तों ने कुछ क्यूरीज़ भेजी हैं कि जिसमें ये पूछा गया है कि जावा के बच्चे जो हैं वो क्यों मर जाते हैं और इनको कैसे सेव किया जा सकता है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसकी वजह से जो है वो बहुत से दोस्तों को इसकी रीज़न और उनको सेव करने का तरीका एक ही वीडियो में पता चल जाएगा, आपको मुख्तलिफ़ वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम है जिन लोगों के पास जावा की ब्रीड आ चुकी हुई है और उनको भी ये मसला आ रहा है कि जावा के बच्चे जो हैं वो कुछ दिन के बाद मर जाते हैं, या जिन लोगों ने 2 मंथ के, 2 मंथ्स के, 2.5 मंथ्स के जो बच्चे हैं वो परचेज़ किए हुए हैं और वो किसी वजह से कुछ दिन के बाद मर जाते हैं। तो ये वीडियो लाज़मी देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके जावा के जो चिक्स हैं उनका जो सर्वाइवल रेशो है वो बढ़ जाएगा और वो मरने से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जावा के चिक्स की कुछ मरने की जो कुछ वजूहात हैं और उनका जो सलूशन है वो बताऊंगा, और जो आजकल का मौसम की जो कंडीशन स्टार्ट हैं उसके मुताबिक आपने इनको क्या क्या जो है वो फीड में देना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इस चैनल पे अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर का भी लाजमी कीजिए ताकि इस वीडियो से किसी और दोस्त का भी फ़ायदा हो जाए। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास होम ब्रीड आ चुकी हुई है लेकिन चिक्स मर जाते हैं, या 1 या 2 बचते हैं, बाकी उनके जो है वो चिक्स मर जाते हैं। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने इनको छोटे मटके लगा देते हैं, क्योंकि इनके बच्चे 5 से 6 होते हैं और माँ बाप के साथ इनकी जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है। तो कम जगह की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपर फीड नहीं ले पाते और वो मर जाते हैं। तो आपने इनको बड़े जावा के मटके या लब्बड़ के बॉक्सेस लगा दें ताकि इनके पास अंदर बैठकर जो फीड करवाने के लिए जगह है वो एक अच्छी जगह उनके पास मौजूद हो पेरेंट्स के पास, और वो अपने बच्चों को ज़रा सही तरीके से फीड करवा सकें। तो दूसरी बड़ी वजह अच्छी डाइट नहीं देते हम, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चिक्स कब निकलने वाले हैं। 18 दिन में नॉर्मल चिक्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो हैं इनको सिर्फ दाने पर ही रखते हैं और नुकसान उठाते हैं। अगर आप भी ये कर रहे हैं तो आज से आपने ऐसा नहीं करना। आपके जावा के चिक्स जैसे ही निकलने वाले हों तो आपने 16वां दिन से ही यानी 16 दिन बाद ही जावा को रेगुलर अंडा और रस या अंडा ब्रेड आपने इनको सॉफ्ट फूड रेगुलर देना शुरू कर देना है। 1 अंडा रस और 1 अंडा ब्रेड जो हैं वो आपके 4 पेयर के लिए काफ़ी हैं। अगर आपके पास जो हैं वो पेयर ज़्यादा हैं तो आप इसी मकदार से अपना सॉफ्ट फूड बढ़ा दीजिए। उसके बाद आप इनको नरम सिट्टा वीक में हफ़्ते में 1 से 2 बार लाजमी दें, जो इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फिर आपने वीक में 1 से 2 बार आपने इनको वाइट चावल जो होते हैं सादा चावल उबाल कर दें। ये भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बच्चों को अच्छे से फीड करवाने में बहुत मदद देते हैं। इसमें बस आपने ये ख़्याल रखना है कि जिस दिन आपने इनको सिट्टा देना है आपने उस दिन जो है वो इनको नरम सफ़ेद चावल नहीं देने, इन दोनों में से कोई एक चीज़ देनी है। लेकिन अंडा रस आपने बच्चे निकलने से पहले ही स्टार्ट करना है और रेगुलर देना है, इसमें आपने बिल्कुल नागा नहीं करना, क्योंकि जावा के जो बच्चे होते हैं वो सॉफ्ट फूड पर पलते हैं और सॉफ्ट फूड ही इनको सेव करता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस तरीक़ों से आप के जो चिक्स हैं जावा के चिक्स वो मरने से बच सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन लोगों की जो कि 2 या ढाई माह के जो जावा के चिक्स हैं वो बाय करते हैं।
और जिनसे भी वो बर्ड्स बाय करते हैं या तो वो अपनी एज से कम होते हैं बर्ड्स, लेकिन उनको 2 या ढाई माह का कह के दे दिया जाता है। और जब वो घर लेकर आते हैं तो वो कुछ दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर केयर नहीं हुई भी होती। तो सबसे पहले जो है आप इस बात को मेक श्योर करें कि आपने जिससे भी बर्ड्स लेना है तो वो जो उनकी एज आपको बता रहा है कि अगर वो 2 या ढाई महीने हैं, 2.5 महीने का चिक्स आप लें। बेहतर यही है 2.5 से 3 माह का चिक्स आप लें, तो ताकि उसका सर्वाइवल रेशो बढ़ जाए। ठीक है, एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर दूसरी चीज़ आपने ये लिखनी है कि जो आप बर्ड्स अब जब लेकर आते हैं तो क्या वो प्रॉपर सेल्फ़ हैं या नहीं है। जिससे भी आप बर्ड्स लेने जा रहे हैं आप इस बात को चेक कर लें कि उसके जो बर्ड्स की जो चिक्स निकले हुए हैं, जो जावा के चिक्स आप लेने के लिए जा रहे हैं, क्या वो प्रॉपर सेल्फ़ हैं भी या नहीं है, या बहुत छोटी एज के तो नहीं है। अगर बहुत छोटी एज के होंगे और वो प्रॉपर सेल्फ़ नहीं होंगे तो जैसे ही आप उनको सेपरेट ये माँ बाप से कर देते हैं और आप बाय कर लेते हैं तो उनको वो जो हैं वो कुछ दिन के बाद वो मर जाते हैं। अब कुछ दोस्तों का सवाल होगा कि जावा के जो बच्चे हैं उनको सेपरेट करने की एज क्या होती है। तो इनकी जो एज है वो 2.5 माह से 3 माह के बाद अपने माँ बाप से इनको अलहदा करें, या जब आपके जो पेयर हैं वो न्यू चिक्स जो हैं, यानी जो आपके पेयर के जो नए बच्चे हैं वो निकल आएँ, तो आप इनको जो पहले बच्चे हैं उनको सेपरेट कर लें। तो ये बहुत ही अच्छी एज में होगी। इससे आपके जो चिक्स हैं वो बहुत ही हेल्दी होंगे और जो है ना उनको किसी भी किस्म की कोई डिज़ीज़ नहीं होगी और वो बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर कुछ जो लोग पहले सेपरेट कर लेते हैं 2 माह का 1.5 माह का कह के और आपको 2.5-3 माह का कह के बेच देते हैं, तो उसमें जो है वो आपका जो चिक्स का जो सर्वाइवल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो माँ बाप से भी अलहदा हो चुके हुए हैं और एक नई जगह पर जाके उसको थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो स्ट्रेस में होता है और वो मर जाता है। इसके बाद एक और बड़ी वजह यह है कि जो लोग जो हैं वो जो हैं वो चिक्स बाय करते हैं 2 माह के 2.5 माह के किसी भी सेलर से लेकर आ रहे होते हैं, तो वो उनको प्रॉपर पैक करके नहीं लेकर आते और वो बाइक पर या किसी और जो कन्वेंस है उनके पास अवेलेबल उस पर आते हैं, तो उनको हवा से उनको नहीं बचाते। तो जैसे कि आजकल जो रात को ठंडी हवा चल रही होती है या शाम से ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, तो वो उसको प्रॉपर पैक नहीं करके लाते और उनको डायरेक्ट हवा लग जाती है, और जब वो घर आते हैं तो उनको मोशन लग जाते हैं और वो 1 से 2 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है कि जावा को डायरेक्ट ठंडी हवा से बचाना है आपने। अगर आप ख़रीद कर ला रहे हैं तो उसको अच्छे तरह से पैक करें, पैक कर कर लेकर आएँ। किसी थैली में है तो उसके ऊपर एक शॉपर का कवर कर लें जो जिसमें जो ताकि उसको डायरेक्ट हवा ना लगे। तो और अगर आप के शेड में हैं तो उनको डायरेक्ट हवा से बचाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल लाजमी करें। तो इन तरीक़ों से जो है वो आप जावा के अपने जो बच्चे हैं उनको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी वजह बनती है ये कि बहुत से लोग जब कोई जावा के चिक्स बाय कर लेकर आते हैं तो वो एक छोटे से केज में बहुत ज़्यादा जावा के चिक्स जो हैं वो छोड़ देते हैं, यानी डे बाय डे के अंदर कोई 15, 20, 30 पीस जो हैं वो उसमें छोड़ देते हैं। और अगर उनमें से कोई एक भी बीमार होता है तो उनको पता तो चलता नहीं है इस चीज़ का कि भाई ये एक बीमार है या 2 बीमार है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो वायरस होता है वो सब बच्चों को लग जाता है, जिनकी वजह से जावा के बच्चे एक के बाद एक मरना शुरू हो जाते हैं और उनका सर्वाइवल ख़त्म हो जाता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 1.5 बाय 1.5 के केज के अंदर मैक्सिमम 10 जावा के चिक्स जो हैं वो 10 जावा के बच्चे जो हैं वो छोड़ें, ताकि वो प्रॉपर फ्लाई कर सकें और वो सही तौर पर खा सकें। और उनको डेली जो है वो आपने मॉनिटर करना है कि कोई बीमार तो नहीं है। अगर कोई बीमारी आपको नज़र आती है तो उसको निकालें, सेपरेट करें और उसका फ़ौरी तौर पर ट्रीटमेंट करें, ताकि वो जो वायरस है वो जो है वो दूसरे जो बर्ड्स में है जो वो मुंतकिल ना हो जाए। चलिए अब बात करते हैं कि जावा की जो चिक्स हैं उनकी जो डिजीज़ होती हैं वो कौन सी हैं। अगर जावा के बच्चों में सीप आ जाता है या वो 1 से 2 माह के दरमियान में मर जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनको मोशन लग जाते हैं और उनकी केयर ना होने की वजह से वो मर जाते हैं।
इस कंडीशन में बेहतर है कि आप जो भी जावा के जो चिक्स हैं वो जिसमें भी प्रॉब्लम आई है, जो बीमार हैं, आप उनको सेपरेट कर दें। और जिनको सीप का मसला है तो उनको ज़्यादातर चावल का, वाइट चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं और सादा बारीक कंगनी दें। मिक्स फीड का इस्तेमाल और सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल फ़ौरन बंद कर दें। और आपने ये देखना है कि वो क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे। यानी ये नहीं कि बस आपने इस तरीके से चल दिया और उन्होंने खाया नहीं और आपने उनको मॉनिटर नहीं किया। आपने ये देखना है कि आपका जो जावा का बर्ड है वो कौन सी चीज़ शौक़ से खा रहा है और उससे उसको फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए उसको डेली मॉनिटर करना लाजमी है। तो इन तरीक़ों से इस्तेमाल करने से आप अपने जावा के चिक्स को जो है वो बचा सकते हैं। अलावा अगर आपके किसी बर्ड में मोशन लगे हुए हों या उसको सीप का या सूखेपन का जो उसको प्रॉब्लम आ जाता है तो उस बर्ड को आप अलहदा कर दें और उसकी जो उसका पानी है वो आप निकाल दें। यानी अगर आप शाम में पानी निकालते हैं और सुबह में उसको पानी आप दीजिए तो उसमें उस पानी के एक प्याली के अंदर आपने एक ढक्कन फ्लैजेल सिरप का डाल देना है। और जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, फ्लैजेल सिरप नॉर्मली मिल जाता है, उसका एक ढक्कन आप फ्लैजेल सिरप का पानी में की एक प्याली में डालें। और विब्रामाइसिन, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, विब्रामाइसिन कैप्सूल मिल जाते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से। तो आपने एक विब्रामाइसिन का 1/4 यानी चौथाई हिस्सा कैप्सूल के अंदर जो मेडिसिन है उसका चौथाई हिस्सा आपने इस प्याली में पानी में घोल देना है। अच्छी तरह मिलाकर उसको आपने सुबह के टाइम, उसको जब वो बिल्कुल प्यासा होगा तो आप उस टाइम में उसको पानी दीजिए। और यही अमल जो है आपने 3 दिन करना है। तो इंशाल्लाह ये आपका बर्ड जो है वो इस बीमारी में से निकल जाएगा और बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो आजकल का सर्दियों का मौसम शुरू होने जा रहा है और आगे सख्त सर्दी भी आएगी, तो अपने जावा के जो चिक्स निकले हुए होंगे उनको आपने कैसे बचाना है। सबसे पहले तो आपने उनको जो है वो प्लास्टिक से उनके केजेस को कवर कर देना है। आपने शर्ट का जो या जो इस जगह पर भी आपने अपने ये जावा के चिक्स रखे हुए हैं, आपने उसका टेम्परेचर नोट करते रहना है कि टेम्परेचर कितना चल रहा है। टेम्परेचर को मेंटेन रखें 25, 20, 25, इससे नीचे आपने उसको टेम्परेचर ना आए। अगर आप देखते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि 60 वाट का बल्ब लगा दें, 100 वाट का एक बल्ब लगा दें, जो कुछ टाइम के लिए आप उनको चलाएं। उनका जो केज है वो थोड़ा सा हीट में आ जाएगा और वो अपने जो है वो उसके पास बैठे रहेंगे। इसके अलावा एक छोटा 0 का बल्ब आप नीचे बॉक्स में लगाएं, जिसको एमरजेंसी बॉक्स कहते हैं। अगर आपका कोई भी जावा का जो चिक्स है वो बीमार होता है या उसको सर्दी लग रही होती है और वो फ्लाई नहीं कर पा रहा होता, तो वो ख़ुद चल के इस बॉक्स में आ जाएगा और उसमें 0 का एक बल्ब लगा दें, ताकि वो हीट एक पैदा करता रहे और वो वहाँ बैठ के वो हीटिंग जो है ना वो हीट लेता रहेगा और अपने आप को सर्वाइव करवा लेगा। अगर ये चीज़ों पर आप अमल करते हैं तो उम्मीद है कि ये आप अपने जावा के जो चिक्स हैं उनको मरने से बचा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें जो मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उससे आप इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप कमेंट्स में लिख दें या आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर दें या ST बर्ड्स एवरी चैनल व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके अंदर आप मुझे कमेंट्स कर दें तो मैं इंशाल्लाह उसका आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई कर दूंगा। खुश रहें, अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।